अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में शत शत नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, आप माँ जिनवाणी की आराधना अपने अपने क्षेत्रों में बैठ कर के, घरों में बैठ कर के बहुत ही पुण्यशाली प्रभावित रूप से ग्रहण कर रहे हैं। और ये आपका पुण्य ही है कि घर बैठे भी आप प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ आचरण में अवश्य में लेंगे। श्रवण संस्कृति के अग्रदूत वीतराग भगवान महावीर की वाणी है। जब जब कल्याण के मार्ग पर ये आत्मा अग्रसर होती है तो ये निमन से उच्चतम को ग्रहण होती है। कहा जाता है रात सोने से पूर्व एक प्रार्थना। महापुरुषों का कहना है कि रात्रि को सोने से पूर्व एक प्रार्थना जरूर करें और कहें कि हे प्रभु, अगर मैं कल का सूर्य देख सका, मेरी आत्मा ने कल का सूर्य देखा, तो मैं तेरे दरबार पर अपनी आत्मा को झुकाते हुए अपने मस्तक को झुका करके बारंबार वंदन जरूर करूंगा या करूंगी। और अगर कल का सूरज नहीं दिखा तो मेरा आखिरी प्रणाम, आखिरी वंदन स्वीकार कीजिए। प्रार्थना ये जरूरी है भावों सहित। इतनी सी प्रार्थना बोलकर सो जाना। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, अगर अगले दिन का सूरज आपके आयुष्य कर्म के बल पर, अगर अगले दिन का सूर्य देखने को मिला तो हर सूरत में प्रभु की मूरत को जिंदगी की पहली जरूरत समझना और याद रखना, सुमिरन से ही सुमरण होता है। सुमिरन से ही, गौर करें कि सुमिरन से ही सुमरण होता है। जैन आचार्य कुंदकुंद देव की वाणी है, जैन आचार्य कुंदकुंद देव जी की वाणी है कि जीवन में यदि कुछ मूल्यवान है तो वह है स्वयं का मूल्य। स्वयं का, स्वयं की सत्ता से बढ़कर और दूसरी कोई सत्ता नहीं है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, जो उसे पा लेता है, जो उसे पा लेता है स्वयं की सत्ता को, वे सब कुछ पा लेता है। मैं आपसे हमेशा कहा करती हूं कि दुनियावी लोगों को, सभी को दूसरों में घूमने की आदत सी पड़ गई है। कौन कैसा है, कौन क्या ले रहा है, कौन क्या दे रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, हम इसी में ही घूम रहे हैं। लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि स्वयं का मूल्य, स्वयं की सत्ता से बढ़कर और दूसरी कोई सत्ता नहीं है। जो उसे पा लेता है वह सब कुछ पा लेता है, और जो उसे खो देता है, धर्म प्रेमी बंधुओं, आचार्य देव कहते हैं कि वह सब कुछ खो देता है। यदि आचार्य देव कहता है कि यदि तुमने स्वयं को खोकर सारे जगत का वैभव पा भी लिया तो समझना तुमने बहुत महंगा सौदा किया है। और गुरु चरणों में तो मेरी सदा ही भाव रहते हैं। क्या कहा है
यहाँ पर बिकता है सौदा कि सच्चे नाम का लोगो। यहाँ पर बिकता है सौदा कि सच्चे नाम का लोगो। वो किस्मत वाले होते हैं जो झोली भर ले जाते हैं। कि महापुरुषों ने तो हमें प्रत्येक क्षण जागृत किया, पर निर्भर तो हम पर है कि हम कब उस अद्भुत शक्ति को लेकर के जागे जिसे आत्मविश्वास कहते हैं, जिसे आत्मविश्वास कहते हैं। कई बार हम देखते हैं और सुनते हैं कि कुछ ही लोगों ने ऐसे आश्चर्यजनक करतब कर दिखाए जिससे सुनकर हम ही नहीं पूरा विश्व ही हैरत में रह गया और रह जाता है। पिछले दिनों या अगले दिनों या वर्षों, कई वर्षों में पत्रों में छपा भी था कि एक 9 वर्ष की बच्ची ने गीता के 6 अध्याय कंठस्थ करके जब उन्हें कई आध्यात्मिक मंचों पर सुनाया तो न केवल आम व्यक्ति ही बल्कि बड़े बड़े स्वामी, सदाचारी और गुरुजन भी हतप्रभ रह गए, आश्चर्य में रह गए। ये आत्मविश्वास से ही ये कार्य होते हैं। और उम्र भी इतनी छोटी, 9 वर्ष। ऐसे सैकड़ों घटनाएं आपको और हमको अपने इर्द गिर्द घटती मिल जाएंगी। इस प्रकार यदि आपको विश्वास है तो आप भी महान कार्य करने में समर्थ हो सकते हैं। आप उस परम पिता के पुत्र हैं, उस परमात्मा के अंश हैं जो आपके अंदर ही, वीतराग भगवान कहते हैं कि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। राजाओं के भी उस राजा का वरदहस्त सदैव ही आपके सिर पर है, परमात्मा का। उसकी देवी शक्ति का प्रभाव क्या आपको अनुभव नहीं होता? तब ऐसा क्या कारण है कि आपको अपनी सफलता में विश्वास ना हो, जब आत्मा ही हमारे पास है और उसमें परमात्मा विराजमान है। वास्तविक तथ्य यह है कि जब तक आपको अपने गुणों में विश्वास ना हो तब तक आप अपने पूरी तरह विकसित नहीं कर सकते अपने आप को। आपने देखा होगा कि अधिकांश व्यक्ति सदा निर्धन बने रहते हैं। उन्हें अपने समाज में अथवा परिवारजनों में भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। इसका कारण यही है कि वे अपने को सदैव हीन समझते रहते हैं। वीतराग भगवान की वाणी है कि ये कर्म फिलोसफी है, जितना अच्छा किया उतना ही प्राप्त, जितना नहीं किया तो कुछ भी नहीं। उनमें कभी इतनी शक्ति नहीं आ पाती है उन लोगों में जो निर्धन ही बने रहते हैं कि वे अपने अंदर विद्यमान गुणों को पहचान सके। भारत में ऐसी अनेक जातियां हैं जो शताब्दियों तक दबी पिसी रही। इसका परिणाम ये हुआ कि वे ये भूल ही गए कि वे भी मनुष्य हैं और उनके अपने कुछ अधिकार भी हैं। उनमें भी वह गुण है, वही शक्तियां हैं, वही जो अन्य व्यक्तियों में है, अथवा वे भी आत्म सम्मान के उतने ही अधिकारी हैं जितने दूसरे व्यक्ति। वस्तुतः वे ये मान बैठे हैं कि प्रभु ने उन्हें जन्म से ही ऐसा बनाया है। पहली बात तो आपके कर्म ही आपको जो बनाते हैं वो है जो आपने किया, इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है। दुख इस बात का है कि वे इस साधारण बात का भी ज्ञान नहीं कर पाए कि परमात्मा सब व्यक्तियों को एक ही दृष्टि से देखता है। उन्हें ये भी ज्ञात नहीं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही बन जाता है, वैसा ही बन जाता है। हर व्यक्ति को अच्छे काम करके ऊंचा उठने का अधिकार है। उन जातियों पर सदियों से अत्याचार होते रहे हैं और वे अपनी अज्ञानता से उन्हें सदियों से सह रहे हैं। उनमें उन अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने या उस अन्याय से लड़ने की ना तो शक्ति है और ना ही समझ, साहस।
आत्मविश्वास ही उठा सकते हैं। यदि आप आत्मविश्वास को शक्तिशाली बनाए रखेंगे और ये मानते रहेंगे कि आप में भी योग्यता और शक्तियां विद्यमान है, तो उसका आपकी मानसिक शक्तियों पर अच्छा प्रभाव होगा। बहुत से लोगों में ये योग्यताएं होती तो है, परंतु आत्मविश्वास के अभाव में वे कुछ नहीं कर पाते, अधिकांश कार्यों में असफल रह जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये आवश्यक है कि वे पहले आत्मविश्वास को प्रेरणा देकर सशक्त बनाएं। आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि यदि आप किसी कायर, डरपोक अथवा संदेहशील व्यक्ति से प्रतिदिन ये कहते रहें कि तुम में बहुत शक्ति है, साहस है, तुम भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो, तो कुछ दिन बाद वे वास्तव में साहस बटोरता नजर आएगा और उसकी मानसिक शक्तियों में जीवन का संचार दिखाई देगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, एक बात और भी है, आप अपने को जैसा मानोगे आपका आदर्श भी उसी प्रकार का होगा। आप अपने आप को जैसा समझते अथवा मानते हैं, उससे अधिक आप कैसे कुछ हो सकते हैं। यदि किसी संपन्न व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि वह शूद्र और नीच है, तो सच मानिए आत्मविश्वास की इस कमी के कारण उसका पतन होना आरंभ हो जाएगा। उसे अपनी योग्यता पर कोई भरोसा नहीं रह जाएगा। व्यक्ति भले ही कम बुद्धिमान हो, परंतु उसमें दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास हो तो उसकी कार्य क्षमता भी अधिक होती है। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने आदर्श को सदा उन्नत बनाए रखें और उसकी प्राप्ति के लिए मन, वचन और कर्म से उद्यत रहें। यहाँ ये कहना भी आवश्यक है कि यदि आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है परंतु उसका संचालन आत्मविश्वास द्वारा नहीं हो रहा है, तो वह शक्ति आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती। मानसिक शक्तियों पर आत्मविश्वास का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, ऐसा ज्ञानी आत्माओं ने कहा है। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य को ऊंचा उठा सके। केवल आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, भरोसा ही उसमें समर्थ हो सकता है। यदि आप अपने मन में शंका और संदेह को स्थान दिए रहेंगे तो कार्य करने की आपकी क्षमता क्षीण हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, घट जाएगी। यदि आप किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं तो उसकी सफलता में आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि उसके संबंध में आपके मन में तनिक भी संदेह है तो सफलता प्राप्त करना कठिन है। वही व्यक्ति अपने कार्य को पूरा करके दिखा सकता है जिसके हृदय में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हो। कार्य समाप्ति के उसके मार्ग में जो भी कठिनाइयां आएंगी वह उन्हें पार करता चला जाएगा और सफलता प्राप्त करने पर ही चैन की सांस लेगा। संसार में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस बात पर डटे रहते हैं कि उन्हें तो अपने लक्ष्य पर पहुंचना ही है, भले ही मार्ग में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए। इसी विश्वास के बल पर व्यक्ति कठिनाइयों को जीतता हुआ अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। इस प्रकार के आशापूर्ण विचारों से कार्य की सफलता के तत्व आपकी ओर खींचे चले आते हैं। एक बार आत्मविश्वास के जागृत हो जाने पर आपकी सभी शक्तियां आपकी इच्छा अनुसार कार्य में लग जाती हैं। आप उनसे किसी भी कार्य की आशा रखें, पर सम्यक कार्य आपको सदैव सहायता मिलती रहेगी। परंतु आपको ये याद रखना है
कि आपकी इन शक्तियों का आधार केवल आपका आत्मविश्वास ही है। यदि आपकी इच्छा शक्ति निर्बल और संदेहग्रस्त है तो आपकी मानसिक शक्तियों द्वारा कार्य संपादन करने की शक्ति में कमी आ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए धर्मप्रेमी बंधुओं, सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसे मानना चाहिए कि वह जो कुछ भी करेगा उसका परिणाम अच्छा ही होगा। ये आपकी विचारों पर और आपकी सोच पर, थिंकिंग पर डिपेंड है। वह जिस कार्य को भी हाथ में लेगा उसे उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी, ये दृढ़ विश्वास हो। बहुत से व्यक्ति अपने सफलता में संदेह के कारण ही सफलता को अपने से दूर भगा देते हैं। उनके विचार ही असफलता की घोषणा करते हैं। सफलता की प्राप्ति के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, शंका और संदेह की नहीं। अनेक व्यक्ति सदा सफलता की ही स्वप्न देखा करते हैं, उन्हें कभी पराजय दिखाई नहीं पड़ती। वे अपने विश्वास और प्रत्येक कार्य में विजय की आशा रखते हैं। वास्तव में उन्हें सफलता प्राप्त होती है और होती भी है, जबकि अन्य व्यक्ति विपरीत दिशा में सोचते हुए अपना साहस तो नष्ट करते ही हैं, अपनी उत्पादक शक्तियों को भी समाप्त कर डालते हैं। धर्मप्रेमी बंधुओं, इसका परिणाम ये होता है कि वे सदा ही दीनहीन बने रहते हैं। तो हमें दीनहीन नहीं बनना, आत्मविश्वासी बनना है। कार्य को आगे बढ़ाते हुए विश्वास के साथ हमें अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस को दृढ़ता से बनाए रखना है और अपने शुभ कर्मों के द्वारा अशुभ कर्मों को भी क्षय करना है। निर्जरा के मार्ग को ग्रहण करना है और सदा ही महापुरुषों की वाणी को अपने हृदय की भूमि पर, उपजाऊ भूमि पर आरोपण करना है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेना चाहूँगी। ओम शांति। जय महावीर।